नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईयर पेज पर, जहां हर किताब बदलती है आपके सोचने का तरीका। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं, काश दिन में कुछ घंटे और मिल जाते? आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं, जिसने लाखों लोगों की सुबह और जिंदगी दोनों बदल दी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी आदत का मंत्र है। दी 5 AM क्लब, एक ऐसी शक्ति जो आपको हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ बनने का मौका देती है। तो चलिए इस अनमोल यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से सेमिनार में, जहां जीवन से थकी एक उद्यमी और एक संघर्षरत कलाकार नए रास्तों की तलाश में आए थे। दोनों के चेहरे पर उलझन और निराशा साफ झलक रही थी। तभी वहां मंच पर एक रहस्यमय, सामान्य दिखने वाला व्यक्ति आता है, जिसे सभी लोग एक पागल समझते हैं। लेकिन उसकी बातें साधारण नहीं, बल्कि गहरी और प्रेरणादायक होती है। वो व्यक्ति, जिसे बाद में टाइकून कहा जाता है, उन्हें बताता है कि असाधारण जीवन जीने का रहस्य हर सुबह 5 बजे उठने में छिपा है। ये सुनकर उद्यमी और कलाकार हैरान रह जाते हैं। क्या केवल सुबह जल्दी उठने से कोई अपनी जिंदगी को बदल सकता है? टाइकून मुस्कुराता है और उन्हें अपने साथ एक अनोखी यात्रा पर चलने का न्योता देता है। एक ऐसी यात्रा जो उनकी सोच, आदतें और जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। कहानी के इस मोड़ पर लेखक हमें बताना शुरू करते हैं कि कैसे असली महानता और गहरी शांति एक सामान्य दिखने वाले अभ्यास से आती है। एक ऐसा अभ्यास जो अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और निरंतर सुधार पर आधारित है। दी 5 AM क्लब का यही मूल मंत्र है। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकता है। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी आंदोलन है, जो हमें सिखाता है कि अगर आप बाकी लोगों से बेहतर जीवन चाहते हैं, तो आपको बाकी लोगों से अलग तरीके से जीना होगा। और वो बदलाव शुरू होता है सुबह 5 बजे। दी 5 AM क्लब का दूसरा अध्याय हमें सुबह की आदतों की शक्ति के बारे में बताता है। लेखक ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो हमारे पूरे दिन की दिशा और हमारे जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है। सुबह 5 बजे उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमारी सोच, ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी को बदल सकती है। ये समय है जब हमारा मन शांति और ताजगी से भरा होता है और हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अध्याय में लेखक ने 20-20-20 का सिद्धांत पेश किया है। इसका मतलब है कि पहले 20 मिनट में हम शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कि व्यायाम या योग, जिससे हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। इसके बाद के 20 मिनट हम आत्मनिरीक्षण या ध्यान में लगाते हैं, ताकि हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और शांत हो। अंत में अगले 20 मिनट में हम कुछ नया सीखने या अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हर सुबह की शुरुआत को कैसे एक ठोस और उद्देश्यपूर्ण दिन की शुरुआत में बदला जा सकता है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं, तो हम न केवल अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी उत्पादकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी सुधार ला सकते हैं। इस अध्याय में हमें यह सिखाया गया है कि सुबह का समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है और इसका सही उपयोग हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। दी 5 AM क्लब में रॉबिन शर्मा ने 20-20-20 फॉर्मूला पेश किया है, जो हमें सुबह का पहला घंटा 3 भागों में बांटने की सलाह देता है। इस फॉर्मूले का उद्देश्य है हमारे दिन की शुरुआत को ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और लक्ष्य की दिशा में केंद्रित करना। आइए जानते हैं इस फॉर्मूले के 3 भागों के बारे में। 1. पहला 20 मिनट शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज। सुबह के पहले 20 मिनटों में हमें शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। यह वक्त हमारे शरीर को जागृत करने और ऊर्जा से भरने का है। व्यायाम, योग, दौड़ना या तेज चलना, इस समय कोई भी शारीरिक गतिविधि की जा सकती है। शारीरिक गतिविधि से हमारा शरीर सक्रिय होता है, रक्त संचार बढ़ता है
और हमारे मस्तिष्क को ताजगी मिलती है। ये समय शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी ऊर्जा से भरने का है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि से एंडोफिन्स, हैप्पी हार्मोन का स्राव होता है, जो हमारी भावनात्मक स्थिति को बेहतर करता है और पूरे दिन की सकारात्मकता की नींव रखता है। दूसरा 20 मिनट आत्मनिरीक्षण, रिफ्लेक्शन। अगले 20 मिनटों में हमें आत्मनिरीक्षण या ध्यान करना चाहिए। ये वक्त हमें अपने अंदर की शांति को महसूस करने और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का है। ध्यान, प्राणायाम या शांति से बैठकर सोचने से हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और साफ कर सकते हैं। ये समय हमें खुद से जुड़ने और अपने जीवन के उद्देश्य, लक्ष्यों और दृष्टिकोण पर विचार करने का मौका देता है। ये आत्मसमझ के लिए महत्वपूर्ण है और हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित बनाए रखता है। इसी दौरान हम अपने विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हमारा अगला कदम क्या होगा। तीसरा 20 मिनट सीखना, लर्निंग। अंतिम 20 मिनटों में हमें कुछ नया सीखने का समय मिलना चाहिए। यह वक्त व्यक्तिगत विकास, नई जानकारी प्राप्त करने या अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए है। हम किताबें पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं या ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ये समय हमारे ज्ञान को बढ़ाने और हमारी सोच को विस्तृत करने का है। हर सुबह 20 मिनट की पढ़ाई या सीखने से हम अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं और एक सक्षम व्यक्ति बन सकते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें दिन भर प्रेरणा मिलती है। 20-20-20 फॉर्मूला इस तरह से हमें अपने पहले घंटे को इस प्रकार से व्यतीत करने की सलाह देता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और व्यक्तिगत रूप से विकसित हो सकें। ये तीनों अभ्यास हमारे दिन की शुरुआत को सकारात्मक और उद्दीपक बना सकते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन उत्पादक और सफल हो सकता है। इस फॉर्मूले को अपनाकर हम न सिर्फ अपनी सुबह की शुरुआत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि ये हमें जीवन में लंबी अवधि तक सफलता पाने के लिए एक मजबूत और स्थिर आधार प्रदान करता है। रॉबिन शर्मा ने अपनी पुस्तक दी 5 AM क्लब में 4 इंटीरियर्स एम्पायर के बारे में चर्चा की है, जो हमारी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 4 आंतरिक साम्राज्य हैं: मस्तिष्क, आत्मा, शरीर और आत्मा की दिशा। आइए जानते हैं इन 4 साम्राज्यों के बारे में। 1. मस्तिष्क। मस्तिष्क वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे विचारों, भावनाओं और फैसलों को नियंत्रित करता है। ये हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता का आधार है। यदि हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। शर्मा के अनुसार मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने से हम अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के लिए रोजाना ध्यान और सोचने की प्रक्रिया में निवेश करना आवश्यक है। 2. आत्मा। आत्मा हमारे आंतरिक मूल्य, भावनाएं और प्रेम से संबंधित है। शर्मा का कहना है कि यदि हमारी भावनाएं और रिश्ते सशक्त हैं, तो हमारा जीवन एक गहरी संतुष्टि और शांति से भरा होता है। दिल से जुड़ी चीजें, जैसे दूसरों के प्रति करुणा और प्यार, हमारी आंतरिक खुशी और संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा को पोषित करने के लिए हमें सकारात्मक रिश्तों और आत्म प्रेम को प्रोत्साहित करना चाहिए। 3. शरीर। शरीर हमारे भौतिक अस्तित्व का प्रतीक है और इसका स्वास्थ्य हमारे जीवन के बाकी पहलुओं पर सीधा असर डालता है। स्वस्थ शरीर से ही हम उच्च ऊर्जा और सक्रियता का अनुभव कर सकते हैं। शर्मा का कहना है कि शरीर के साथ अच्छा संबंध बनाना, उसे फिट रखना और उसे पोषण देना बेहद जरूरी है। शरीर के लिए नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद से हम अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 4. आत्मा की दिशा। आत्मा का संबंध हमारे जीवन के उद्देश्य और गहरी प्रेरणा से है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाती है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
आत्मा की दिशा से जुड़ी चीजें जैसे हमारी आस्थाएं, विश्वास और उच्च उद्देश्य हमें शांति और संतोष प्रदान करते हैं। शर्मा का कहना है कि आत्मा की दिशा से जुड़ा होना ही जीवन का सबसे बड़ा सार है, क्योंकि ये हमें अपनी सच्ची पहचान और जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करता है। इन 4 साम्राज्यों को सशक्त और संतुलित करने से हम जीवन में सफलता और खुशी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। D5AM क्लब के अनुसार ये 4 आंतरिक साम्राज्य मिलकर हमारे जीवन की नींव बनाते हैं और हमें सही दिशा में प्रगति करने के लिए तैयार करते हैं। रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब D5AM क्लब में हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल को विस्तार से बताया है, जो आदतों को प्रभावी तरीके से विकसित करने का एक वैज्ञानिक और संरचित तरीका है। शर्मा के अनुसार आदतें बनाने में समय लगता है और उनका प्रभाव तब तक महसूस नहीं होता जब तक हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध न हों। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल 3 चरणों में बांटा गया है। 1. दृष्टि का निर्माण। ये पहला चरण है जहां आपको अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने की आवश्यकता होती है। जब आप नई आदत को शुरू करते हैं तो पुराने हानिकारक व्यवहारों को छोड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक संघर्ष होता है। ये अवधि कठिन होती है और ये आदत को स्थापित करने के शुरुआती 22 दिन होते हैं। इस समय के दौरान आपका मन नई आदतों को अपनाने में विरोध कर सकता है, लेकिन आपको निरंतरता बनाए रखनी होती है। 2. स्थापना का समय। ये वो समय होता है जब आपकी नई आदत अपनी जड़ें जमा रही होती है। आदत स्थिर और स्वचालित बनती जाती है। इस चरण में आपको अपने उद्देश्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इस दौरान एक सकारात्मक मानसिकता और दृढ़ता से आप अपने नए व्यवहार को नियमित रूप से अभ्यास में लाते हैं। 3. आंतरिकरण। ये अंतिम चरण है जहां नई आदत पूरी तरह से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। इस अवस्था में आपकी नई आदत स्वाभाविक रूप से कार्य करने लगती है और ये आपकी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है। यहां से आपकी आदत निरंतर आपके जीवन को सुधारती रहती है। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल ये समझाने का एक तरीका है कि आदतें सिर्फ इच्छा से नहीं, बल्कि एक सशक्त, योजनाबद्ध दृष्टिकोण से बनती है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को अपनी आदतों में स्थिरता और स्थायी बदलाव लाने में मदद करती है। D5AM क्लब में रॉबिन शर्मा ने लेजेंडरी लीडरशिप और जीनियस के रहस्यों को उजागर किया है। उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग केवल तब कर सकता है जब वो लेजेंडरी लीडर और जीनियस बनने के लिए अपनी आदतों और मानसिकता को सही दिशा में स्थापित करता है। लेजेंडरी लीडरशिप। शर्मा के अनुसार महान नेतृत्व केवल दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये स्वयं को प्रेरित करने और अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहने की क्षमता है। एक लेजेंडरी लीडर का असली गुण यह है कि वो हमेशा अपनी उच्चतम क्षमताओं को चुनौती देता है, दूसरों को प्रेरित करता है और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। इस प्रकार का नेतृत्व केवल बाहरी सफलता से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आंतरिक संतुलन और आत्मविश्वास पर आधारित होता है। एक महान नेता अपने विचारों, आस्थाओं और कार्यों से दूसरों को प्रेरित करता है। जीनियस। शर्मा ये मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा, जीनियस, छिपी होती है, जो सही आदतों और मानसिकता से उजागर होती है। महानता हासिल करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी जीनियस जोन में प्रवेश करना चाहिए, जहां वह अपने उच्चतम स्तर पर काम करता है और अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं को वास्तविकता में बदलता है। यह वही समय है जब व्यक्ति की पूरी क्षमता जागृत होती है और वह अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी में अविस्मरणीय सफलता प्राप्त करता है। इसलिए D5AM क्लब में शर्मा ने हमें यह सिखाया कि लेजेंडरी लीडरशिप और जीनियस केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारी आंतरिक यात्रा का परिणाम है, जिसे सही आदतों और समर्पण से पाया जा सकता है। D5AM क्लब में रॉबिन शर्मा विक्ट्री लैप विचार प्रस्तुत करते हैं, जो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफर का अंतिम चरण होता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति
जो अपनी सुबह की आदतों को सही तरीके से अपना चुका होता है और लगातार अपनी वृद्धि पर काम कर रहा होता है, अपने प्रयासों के परिणामों का अनुभव करता है। विक्ट्री लैप सिर्फ बाहरी सफलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक शांति और संतोष का भी प्रतीक है। यह आपके वास्तविक उद्देश्य को जानने, उस दिशा में काम करने और दुनिया में सकारात्मक योगदान देने का उत्सव है। शर्मा का कहना है कि विक्ट्री लैप स्वाभाविक रूप से उन आदतों का परिणाम है, जैसे कि 20-20-20 फॉर्मूला और अन्य तकनीकें जो इस किताब में बताई गई है। जब आप खुद में निवेश करते हैं, सुबह जल्दी उठना, निरंतर सीखना और आत्मचिंतन करना, तो आप अपने उच्चतम रूप से जुड़ने लगते हैं। विक्ट्री लैप अंत नहीं, बल्कि ये एहसास है कि यात्रा ही सबसे बड़ी इनाम है। ये जीवन के उद्देश्य से जीने और एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का समय है। अंततः विक्ट्री लैप ये याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सबसे अच्छे संस्करण बनने की प्रक्रिया का आनंद लेने के बारे में है। उम्मीद है आपको द 5 AM क्लब से जुड़ी जानकारी और इसके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इनसाइट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली किताब के बारे में जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। इस तरह की और बेहतरीन किताबों के सारांश के लिए जुड़े रहिए ईयरपेज के साथ। धन्यवाद।